भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1835। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कवि महेश ने, ऑप्शन बी मंडन ने, ऑप्शन सी गोविंद ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मंडन के भाई नाथा ने वास्तुमंजरी की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 में पूरी हुई थी। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1727 में, ऑप्शन बी 1734 में, ऑप्शन सी 1707 में, ऑप्शन डी 1717 में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। उसने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16 व 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के पास हुर्डा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि की परिणाम स्वरूप हुर्डा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। छठी सदी पू के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, ऑप्शन बी सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ऑप्शन सी शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए थे, ऑप्शन डी सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, अतः कथन बी सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए होयसल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी चोल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ये झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। ये झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। 1991-2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1991-2001 के दौरान दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम 9.4% दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। कूट ऑप्शन ए कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन बी कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है, कारण सही है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेमी प्रतिवर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? ऑप्शन ए 1 बजे शाम, ऑप्शन बी 8:10 शाम,
ऑप्शन सी 8:12 शाम, ऑप्शन डी 8:25 शाम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? ऑप्शन ए 6.4 करोड़ रु, ऑप्शन बी 3.6 करोड़ रु, ऑप्शन सी 5.5 करोड़ रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए।